तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो ICAR-UG 2025 का आपको रैंक कार्ड देखने को मिल गया है। रैंक कार्ड आपका पब्लिश हो चुका है। रैंक कार्ड जैसे ही पब्लिश हुआ था मैंने टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी आपको अपडेट दे दी थी, तो आपने वहां से आपका रैंक कार्ड देख लिया होगा। जिन भाइयों ने अभी तक अपना रैंक कार्ड नहीं देखा है उनको मैं वेबसाइट प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर मुझे आप DM कर देना, तो मैं आपका रैंक कार्ड आपको निकाल के दे दूंगा। और जिन भाइयों के अब जो अच्छी रैंक आई है, जिन भाइयों के लो रैंक आई है, लेकिन अब जो रैंक कार्ड आया है उन्होंने अपनी रैंक देख ली, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट के मन में डाउट है और सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर स्टूडेंट एक परेशान है कि हमारी जो रैंक आई है वो रैंक तो आ गई, लेकिन उस रैंक के बेसिस पर हमें कौन सा कोर्स मिल सकता है, कौन से कोर्स के लिए कितना आपका सेफ रैंक रहने वाला है, क्या आपके लिए सेफ रैंक रहने वाली है, किस कोर्स में आपको कितनी रैंक पर एडमिशन मिलने वाला है। जैसे कि आपके देख सकते हो आपका भाई आपके लिए सारे जितने भी ICAR के अंदर जो कोर्स हैं उसके लिए मैं कैटेगरी वाइज जो है ओवरऑल कैटेगरी वाइज जो है आपके लिए मैं जो सेफ रैंक रहने वाली है, जो मैं आपको रैंक बताने वाला हूं मेरे भाई, वो मैं आपको क्लियर कट अभी बोल देता हूं। 100% अगर आपका जो रैंक है उस रैंक के अंदर उस जो मैं आपको रैंक बताने वाला हूं, अगर आपका स्कोर उस रैंक के अंदर आपका स्कोर अगर वेरी कर रहा है तो आपको वो जो मैं कोर्स की जो मैं आपको रैंक बताने वाला हूं उसके अंदर आपको एडमिशन 100% मिलने वाला है। तो वीडियो आपके लिए लेने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ICAR-UG 2025 से रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि ICAR-UG 2025 की जो आपकी सेफ रैंक है कितनी रहने वाली है, लो रैंक पर आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है, कैटेगरी वाइज जो आपकी रैंक है वो क्या रह सकती है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ICAR का जो टॉप कोर्स है, टॉप कोर्स वही है जो आपको सबको पता है, BSc एग्रीकल्चर। ICAR में अगर कोई टॉप कोर्स है, ठीक है, जो टॉप 1 वाला कोर्स है वो है BSc एग्रीकल्चर, जो कि ICAR का सबसे डिमांडिंग कोर्स रहने वाला है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परस्यू करते हैं वो BSc एग्रीकल्चर को ही परस्यू करते हैं। तो बात करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर में जो आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक रह सकती है। तो बात करते हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे आपको सही से विजिबल हो जाए। तो भाई जिन मेरे भाइयों की अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर उनकी रैंक 6000 से 6300 के बीच में आ रही है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं 7000 रैंक तक भी एडमिशन मिला है, 8000 रैंक तक भी कभी कभी, लेकिन 7000 रैंक तक भी एडमिशन मिला है। लेकिन जिन भाइयों की रैंक 6000 से 6300 आ रही है, जनरल कैटेगरी के अंदर है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है, उनको 6000 से 6300 रैंक तक उनको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6300 अगर आपकी रैंक है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर आपको BSc में एडमिशन, BSc एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक अपने आप में एक अच्छा कोर्स है, ठीक है मेरे भाई। OBC कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनकी जो रैंक है वो 6600 से 6800 है। अगर मैं आपको जो ये PDF दिखा रहा हूं मेरे भाई, ये आपको इसी चैनल पे अगर आपको इसी वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये जो PDF है इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां मैं इसको शेयर करने वाला हूं। वहां आप अपने जो डाउट हैं वो भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बात करते हैं OBC के अंदर आपको 6600 से 6800 रहने वाली है। उसके बाद में EWS कैटेगरी आती है, उसके अंदर 6800 से आपकी 7100 यानी कि 7100 तक भी आपको BSc एग्रीकल्चर मिलता है EWS कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में जो 80 कैटेगरी है उसके अंदर जो आपका 8300 यानी कि 8300 से 8500 रैंक तक आपको BSc एग्रीकल्चर मिल सकता है, मिल जाएगा मेरे भाई, मिल सकता नहीं मिल जाएगा। उसके बाद में जो ST कैटेगरी है उसके अंदर 8700 से 8900 रैंक तक आपको ST कैटेगरी के अंदर BSc एग्रीकल्चर दिख जाएगा। और जो अदर्स जो कैटेगरी से आते हैं उनके 15000 रैंक तक भी मिल जाता है, ठीक है। अदर्स के अंदर जो आते हैं, इनके अलावा जो अदर्स आते हैं जो मतलब वेरी करती रहती हैं उनकी रैंक, ठीक। आगे बात करते हैं, मेन रैंक यही रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दूं आपको, एक पॉइंट है आपका, लेकिन कोई स्टूडेंट भटके भी ना, तो मैं आपको जरूर से बता दूं कि कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे, ठीक है,
वो क्या करेंगे, वो टॉप यूनिवर्सिटी जैसे एनडीआरआई होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे कि भाई मैं बायोटेक कर लूंगा। बायोटेक क्यों करने जाएंगे वो बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के, क्योंकि उनके अगर 1000 रैंक आ गई, ठीक है मेरे भाई, किसी भाई के 1500 रैंक आ गई, किसी भाई के 750 रैंक आ गई, अब उनको क्या टॉप यूनिवर्सिटीज में बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा, लेकिन वो क्या करेंगे, मैं तो बायोटेक कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, टॉप यूनिवर्सिटी के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर आपको पता है डिमांडिंग कोर्स है, और जो डिमांडिंग कोर्स है वो जो टॉप यूनिवर्सिटी वहां पे सीट लिमिटेड होती हैं और सीट कहीं ना कहीं भर जाती हैं। तो 1000-1500 वाले रैंक वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं जो मतलब कि मुझे एनडीआरआई में एडमिशन मिलने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, टॉप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मैं अपना कोर्स चेंज कर लेता हूं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप ऐसी गलती ना करें, मैं आपको सच बता दूं एकदम, ठीक है, कोई कुछ भी बोले लेकिन मैं आपको सच बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर आईसीएआर का टॉप कोर्स रहने वाला है मेरे भाई। बीएससी एग्रीकल्चर आईसीएआर का टॉप कोर्स है, और इसमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा आपको स्कोप देखने को मिलने वाला है। तो अगर जो भाई इस गलती को करने वाले हैं उनके लिए ये था कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल रहा है तो भाई टॉप यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी जो आपको यूनिवर्सिटी मिलने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर, आप वहां से कर लेना। एनडीआरआई का जरूरत नहीं है कि मेरे भाई अगर आप एनडीआरआई से अपना कोर्स परस्यू करते हैं तो आपका प्लेसमेंट 100% हो ही, ठीक है। अगर आपकी जो मेहनत है, अगर वो आपकी मेहनत अच्छी है तो आप किसी भी कॉलेज से आप कहीं तक भी जा सकते हो। मैंने हर वीडियो में यही बात बोलता हूं, मेहनत काम करती है मेरे भाई। तो ऐसी गलती आप मत करना कि टॉप यूनिवर्सिटी के चक्कर में आप अपना कोर्स चेंज कर दो, जो आपका कोर्स है वही रखना, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर का टॉप कोर्स रहने वाला है, सबसे ज्यादा स्कोप बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर ही है, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं एक एज ए ब्रदर आपको ये बात समझा रहा हूं, और जिसका जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर कोर्स कर सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी मायने रखता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, लेकिन टॉप कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर ही रहने वाला है। आप ऐसी गलती ना करें, तो आपका भाई आपको पहले ही बता देता है ऐसी बातें। आगे बात करते हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और थोड़ा मेरा गला खराब है तो थोड़ा मैनेज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में जो बीएससी एग्रीकल्चर की मैंने आपको बता दी, उसके बाद में अपन बात करते हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर है उसकी बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे थोड़ा जो है एरर हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपके थोड़ा रिमूव कर देता हूँ मेरे भाई। बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है मेरे भाई ये, ठीक है, ये है बीएससी हॉर्टिकल्चर। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है। तो ये आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर मेरे भाई, ठीक है, आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर रहने वाला है, समझ लेना मेरे भाई। बता दिया मैंने आपको, मैं भी बीएससी हॉर्टिकल्चर के आपको रैंक बताने वाला हूं, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 7200 से 7500 रैंक है, तो आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 7700 से 7900 रैंक है, तो आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8200 से 8500 रैंक तक उनको बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10600 से 11000 रैंक तक उनको बीएससी हॉर्टिकल्चर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं जो बीएससी जो फॉरेस्ट्री है उसके अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है, उनके लिए बता दूं कि कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 7800 से अगर 8000 तक उनकी रैंक है, ठीक है मेरे भाई, तो उनको बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। उनको रैंक अगर इतनी है उनकी रैंक, तो उनको बीएससी जो फॉरेस्ट्री है उसमें एडमिशन देखने को मिल जाएगा, उनका एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर जैसे मतलब कि जरूरी नहीं है 8000 तक ही आपका एडमिशन हो, ठीक है मेरे भाई, कभी 9000 भी हो जाता है, इतना जाता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। और कोई डाउट लगे ऐसा जो इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर ना हुआ हो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर 8300 से 8500 रैंक है तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर 8700 से
जो आपकी 9000 तक रैंक है तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी के अंदर 11500 से 12000 रैंक तक। उसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर 12500 से 13000 रैंक तक। उसके बाद में जो आपका आ जाता है बीएससी नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, उसके अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के अंदर 7800 से 8000। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 8200 से 8500 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 8700 से 9000 रैंक तक। एससी कैटेगरी के अंदर आपकी 11000 से 11500 रैंक तक। उसके बाद में जो 11800 से 12000 रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बीएससी नेचुरल फार्मिंग है जो कोर्स है वो देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ठीक है, वैसे तो कोई बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को परस्यू करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप है भी नहीं इस कोर्स में, लेकिन कोई भाई करना चाहिए तो कर सकता है अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पे, जो मतलब कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर उनकी रैंक अगर 10 से 11000 है, ठीक है। आईसीआर से मैंने बोला था जो आईसीआर से जो कोर्स हैं जिनकी भाई की लो रैंक है उनको भी एडमिशन मिलने वाला है, तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। लो रैंक पर भी जरूरी नहीं है 11000 रैंक तक ही मिले, स्टूडेंट्स बहुत कम इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो आपको 15000 रैंक तक भी ये मिल सकता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 11500 से 12000 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 12500 से 13000 रैंक तक। एससी कैटेगरी के अंदर 14 रैंक से 14500 रैंक तक। उसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर 15000 रैंक से 16000 रैंक तक। उसके बाद में बात करते हैं बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, ठीक है मेरे भाई। जनरल कैटेगरी के अंदर 13000 से 14000 रैंक आपकी सेफ रैंक रहने वाली इस कोर्स के लिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 14 से 14500 रैंक। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 15500 रैंक तक भी आपको ये कोर्स मिलने वाला है, 15000 से 15500 रैंक तक। एससी कैटेगरी के अंदर 17500 से 18500 तक। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी के अंदर 18500 से 19000 रैंक तक ये आपको कोर्स मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगर इससे ऊपर रैंक है तो भी मिलने वाला है ये आपको कोर्स, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर बीएम, जो आपका न्यू कोर्स रहने वाला है, इसकी जो आपको एक्सपेक्टेड जो मैं आपको रैंक बताने वाला हूं एकदम क्लियर कट मेरे भाई कि जो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो आपकी जो रैंक रह सकती है वो रह सकती है मेरे भाई बी, जो आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर 8000 से 8500 रैंक रह सकती है, 8500 रैंक रह सकती है। उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, बीएम का मतलब समझ जाना मेरे भाई, बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद में 8800 से 9000 रैंक तक आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपकी 9000 से 9200 रैंक तक। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी है उसके अंदर 11500 से 12000 रैंक तक। उसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर 12500 से 13000 रैंक तक, ठीक है मेरे भाई। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन भाइयों की रैंक 12000 से 13000 रैंक है तो उनको ये बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है वो मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है मेरे भाई, जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं उनके 12500 13200 रैंक है तो उनको ये कोर्स मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनके बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है वो 13000 से 14000 रैंक तक भी मिल जाएगा। उसके बाद में जो एससी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे भाई उनको ये कोर्स 15500 से 16000 रैंक पर भी मिलने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स 16500 से 17000 अगर उनकी रैंक है तो उनको ये कोर्स मिलने वाला है। और अगर आपकी रैंक और भी ज़्यादा है, 15000 तक भी आपको ये रैंक है तो आपको ये कोर्स मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है वो ओनली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इनके लिए एलिजिबल होते हैं वो ओनली पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी को अपनी सीट फिल करनी है तो वो एडमिशन लेगी, ठीक है, लो मार्क्स पर भी एडमिशन लेगी। और इसमें सीट फुल नहीं होती तो वो क्या करती है, क्योंकि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ही इस कोर्स को परस्यू करते हैं, वो वही कोर्स को इसको परस्यू कर सकते हैं क्योंकि एलिजिबल वही होते हैं इस कोर्स के लिए। तो आपकी रैंक थोड़ी और भी डाउन है, मतलब ऊपर है, ठीक है, तो आपको कोर्स मिलने वाला है ये वाला। उसके बाद में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जनरल के अंदर 11500 से 12000 रैंक पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर 12300 से 12800 रैंक। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका जो रैंक है वो 12800 से 13000 रैंक तक। एससी कैटेगरी के अंदर आपका 15000 से 15500 रैंक तक। उसके बाद में जो एसटी कैटेगरी उसके अंदर जो आपका 16000 से 16500 रैंक तक भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, फिजिक्स साइंस की भी सबकी बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर 8500 से आपका 9000 रैंक रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 9200 से 9500 रैंक है तो आपको ये कोर्स मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक
9,700 से 10,000 है तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर आपकी अगर रैंक 11,500 से 12,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको एक कोर्स मिलने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के अंदर क्या आपकी रैंक रह सकती है, बीट रह सकती नहीं, इतनी अगर आपकी रैंक है तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 13,000 13,500 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ी बहुत रैंक ऊपर हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी सेफ रैंक रहने वाली है मेरे भाई। इस वीडियो को आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस कोर्स में मिलने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोर्स की। उसमें अगर आपकी जनरल कैटेगरी से है 13,000 से 14,000 रैंक है तो आपको एक कोर्स मिलने वाला है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं 14,500 से अगर 15,000 उनकी रैंक है तो उनको ओबीसी कैटेगरी के अंदर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर उनका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो रैंक है 15,000 से 15,500 अगर उनकी रैंक है तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उनको एडमिशन मिलने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 17,000 से 17,500 रैंक तक ये कोर्स मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 18,000 से 18,500 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपका फिशरीज आएगी, फिशरी साइंस आएगी, उसके अंदर आपको क्या कितने रैंक तक मिल सकता है एडमिशन, ठीक है, कितनी रैंक तक मिल सकता है। जनरल कैटेगरी के अंदर 10,500 से 11,000 रैंक तक। इतनी देर जो फिशरीज वाले स्टूडेंट्स है वो थोड़ा परेशान हो रहे थे तो वो भी देख लो कितनी आपकी रैंक रहने वाली है, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो आपकी रैंक है वो 10,500 से 11,500 रैंक रहने वाली। उसके बाद में ओबीसी जो कैटेगरी, ओबीएल लिख गया मेरे भाई, ओबीसी कैटेगरी है ये, ठीक है, 11,500 से 12,000 रैंक तक। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12,600 से 13,000 रैंक पर एडमिशन मिलने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 14,500 से 15,000 रैंक तक ये कोर्स मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर हो तो भी मिलने वाला है। लेकिन एसटी कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 16,000 से 16,500 रैंक तक ये कोर्स मिलने वाला है। तो आपको मैंने ये सारे कोर्सेज बता दिए कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो वो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, और कितनी क्या आपकी सेफ रैंक रहने वाली थी वो कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर बात कर ली है, ठीक है। अब भाई बात ये है कि आपको जो मैंने इस जो सेफ रैंक बताई है उसके बाद में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आपके भाई को आप डीएम कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करना चाहूँगा और मैं क्लियर करता भी हूँ मेरे भाई। आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है, तो मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे होने वाली जो फर्दर अपडेट है आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। अगर मैं चाहता था इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी बीच में बात करके कैसे भी मैं अगर इस वीडियो को बनाना चाहता तो 30 मिनट से या 35 मिनट से ऊपर बता देता, लेकिन जो आपको मैंने जो जेन्युइन कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो अपना एग्रीलॉग फैमिली है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की और टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउट भी पूछ सकते हो। और ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है वो भी आपको वहां पे मिलने वाली है। तो आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है मेरे भाई, जिससे आपको आगे होने वाली वो फर्दर अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। तो अगर कुछ ऐसा लगे जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया है तो कमेंट करके बता देना। कोई भी परेशानी हो तो आपके भाई आपके लिए है, आपका भाई आपके लिए है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।